LINQ string builder string buffer list सिलेक्शन जेनरिक का है ये यूजिंग लेट ज्वाइंस पढ़ाए थे ज्वाइंस यहाँ हो गया जो तुम लोगों को ज्वाइंस पढ़ाए थे तो ज्वाइंस में वेयर ज्वाइंस ये हो गया ये एसक्यूएल में ज्वाइंस पढ़ाए हैं यहाँ पर ज्वाइंस पढ़ाए हैं दोनों को इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस करोगे एक एक चीज होगा LINQ में ज्वाइन टॉपिक पढ़ाया हुआ है ज्वाइंस कैसे सारा करते हैं कोड भी करवाए होंगे जाके कोड देखोगे हाँ तो उसको इम्प्लीमेंट करोगे सारा चीज खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और क्या हम जो बताना चाह रहे हैं सपोज ये यहाँ तक बताए थे LINQ टू ऑब्जेक्ट क्लासिक एग्जाम्पल अगर ये लिस्ट है इतना है तो इसमें से इवन नंबर निकालने का है स्क्वायर निकालने का है ठीक है क्वेरी सिंटैक्स यहाँ से स्टार्ट है नंबर ऑर्डर वाइज दिखाना है ठीक है ऑर्डर वाइज क्या joins into let using let into and group by into where students from as in student let average जो स्टूडेंट वाला बताए थे फर्स्ट उसमें जो रिजल्ट नाम का वो यूज करके यहाँ दिखा सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसका इतना परसेंट से डिवाइड एक और कॉलम बना लेना है एक और कॉलम में उसका मार्क्स करना है मार्क्स या रिजल्ट जो भी लोगे उसके अनुसार सारा चीज कर सकते हो कैसे करना इम्प्लीमेंट खुद दिखा सकते हो उसको और स्टूडेंट का है देखोगे वहां पर ध्यान से देखोगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक एक चीजों जो 3 क्वेश्चन अगर बना सकते हो सिंपली इन सभी का प्रैक्टिस कर लिए हो गया हम बोले थे कब से बोल रहे हैं कि LINQ को प्रैक्टिस करना जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क स्टार्ट किए थे तो उसी समय बोले जाकर क्वेश्चन बनाए हो पूरा यहाँ क्वेश्चन का कम से कम 5-6 क्वेश्चन से ऊपर दिया हुआ हो 3 क्वेश्चन तो यही हो गया 1 2 3 ये स्टूडेंट ये एम्प्लॉय का हो गया ऑर्डर से रिलेटेड का है क्लास कस्टमर प्रोग्राम फूड से रिलेटेड ये स्टूडेंट से रिलेटेड पैरेलल LINQ
वहां पर ऐड मेथड याद है जो ऐड करते हैं? हाँ, वहाँ ऐड करते याद है? तो यहाँ ऐसे पार्टिकुलर एक-एक करके ना कर रहा है, वहाँ जब भी कॉल होता है तो लिस्ट मेथड कॉल हो जाता है। जब भी कॉल मतलब 1 प्रेस करे, 2 प्रेस करे तो लिस्ट मेथड कॉल हो जाता है। यहाँ मेन्यू डिपेंड रहेगा तब इतना 3 बार नहीं लिखना है, ये क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं तो हो रहा है। ऑटोमेटिक करेंगे तो एक ही लिस्ट मेथड में जो वैल्यू डालेगा, वेरिएबल नाम रहेगा, उसमें जो वैल्यू रहेगा बार-बार ऐड होते जो कर रहे हैं। याद आया कुछ? वो रुक जाओ बता देते हैं। सब तो यूज अधिकतर हो ही चुका है जी। अब हूबहू वैसे यूज नहीं होगा, यहाँ कंसोल एप्लीकेशन देखोगे लिस्ट का पूरा यूज हो चुका है, जहाँ जहाँ लिस्ट पड़े हैं और फिल्टर भी कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन का तो अधिकतर टॉपिक यूज हो चुका है, कलेक्शन का अधिकतर टॉपिक। डेलीगेट्स का भी यूज हो चुका है, ट्राई कैच का भी हो चुका है। अब तुम बोल रहे थे किसका? डिक्शनरी का। डिक्शनरी इधर ही रहेगा, उधर तो नहीं जाएगा। पैकेज कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? हेलो, अगर क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं तो बनाओगे? हाँ, कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो बनाओगे अभी? लेमडा एक्सप्रेशन का तो पूरा यूज हो ही चुका है। डेलीगेट्स उसके बाद खेड आ गया। ये तो सिविलाइजेशन पढ़ाई तो उसका है, सिविलाइजेशन डिसिविलाइजेशन। जॉइन इन स्लिप। पूरा होल में मिले एक साथ। एक बार बोलता हूँ,
डिक्शनरी 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 के बारे में ना, डिक्शनरी लिस्ट, हाँ, ये चीज। अरे अभी सारा चीज लिस्ट में कर रहे हैं ना, इसके जगह डिक्शनरी में करना तो डिक्शनरी आगे में लगा देंगे, यहाँ पर लिस्ट की जगह पूरा ऐसे होगा। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर लिस्ट ही में करते हैं। ठीक है, लिस्ट में हर टाइप का डेटा चल जाता है और ज़्यादा यूज टू रहता है डिक्शनरी के मुकाबले। डिक्शनरी बेसिकली यूज तब करते हैं जब की पेयर में वैल्यू को असाइन करवाना हो, मतलब एक साइड की है और दूसरा वैल्यू है। ठीक है, तब वहाँ पर हम ये यूज करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी का यूज करते हैं। मीन्स तुम लोगों को आई थिंक इसमें हम ये बता चुके हैं, आई थिंक यहाँ पर ऐड होगा क्या, प्रोजेक्ट पढ़ाए थे। ठीक है, तो एक साइड हम ये सारा चीज वेरिएबल के डेटा टाइप्स वाला जो लिए थे। ठीक है, कॉलम टेबल का नाम, ठीक है, और वेरिएबल लिए थे तो असाइन करवाए थे, तो सेम वही चीज वहाँ पर यूज हुआ। ये यूज किए होंगे, नहीं तो लिस्ट यूज किए होंगे, इन दोनों में से कोई यूज की पेयर वैल्यू में। प्रोजेक्ट जो बताए थे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में देखोगे ना, तो इस साइड, ठीक है, सिंपल नेम रहेगा पूरा, वेरिएबल जो कॉलम का नाम है और इधर इनपुट का नाम है। ठीक है, एट द रेट लगा हुआ। चलो कुछ बता देते हैं आज। हम्म, लोड होने दो। ये कौन सा है, इसका नाम? चलो ये एम्प्लॉय का है। नीचे आ जाते हैं, फिल्टर है ना इसमें, डिपार्टमेंट यहाँ एल आई एन क्यू का ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली सपोज सैलरी जानना है। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा,
एनी आइडिया? बताओ। क्लियर पढ़ा दिए हैं तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या होगा सिर्फ ये सैलरी का करना है, जानना नहीं है, फिल्टर करेंगे। ठीक है। हाँ कि सैलरी इतना से जाना ज़्यादा रहना चाहिए। सैलरी एक और ऐड कर देंगे सैलरी। इंटर मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा ये सैलरी। ठीक है, चलो इसके लिए हम आते हैं, पहले यहाँ देख लो देन उसके बाद करेंगे। नहीं सैलरी कॉलम ऐड है। सैलरी अभी यहाँ पर लिस्ट और बना देते हैं एम्प्लॉय टेबल में डेट ऑपरेशन परफॉर्म। अगर इतना सा सैलरी रहे, सिंपल ये ऑर्डर बाय दिखा दे, बहुत सारा चीज करवा सकता है। बता बजाय एक सिंगल एक सैलरी का हो सकता है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें और सॉर्टिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। चलो ये काम आसान हो जाएगा इस डेटा स्ट्रक्चर के साथ। मतलब यहाँ ये देख लो, यहाँ स्ट्रिंग है ना। ठीक है, तो इस डेटा स्ट्रक्चर के साथ सैलरी वाला तो थोड़ा सा ये रहेगा। हाँ, हम्म, हम्म, जो ऑटो जनरेटेड रहता है। अरे सारे स्ट्रिंग में ऐसे ही लगा हुआ रहेगा, ये इसमें नहीं रहेगा। सारे स्ट्रिंग वाले में ये लगा हो रहा है, तो इंट वाले में नहीं रहेगा। चलो ये यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं एक चीज। ठीक है, उसको इसके अनुसार बना लेना। यहाँ ठीक है, हम चाहते हैं, ठीक है, जावा डेवलपर हो और ये रहे जो भी तुम LINQ में पढ़ाए हो वहाँ PDF में। ठीक है, मतलब नोट्स में पढ़ाए और SQL वाले में पढ़ाए, दोनों में पढ़ाए। कैसे में इम्प्लीमेंट करोगे?
ये सब छोड़, क्या चीज़ है इम्प्लीमेंट। तो सपोज क्या है यहाँ पर, सिंपल इनपुट कर इंटर सैलरी टू कंपेयर, ठीक है, इंटर सैलरी लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया सिंपल एम्प्लॉय टेबल्स हो गया, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ठीक है, 20,000 या 25 कर दो, 25,000 एंड ऑपरेटर, ठीक है, ई डॉट, ठीक है, ई डॉट हमारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, अब यहाँ एक इशू ये आ रहा है एक्चुअली, चलो वो भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्या डिपार्टमेंट के बाद सैलरी पहले वाला है, यहाँ पर बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, ये रहेगा आईटी, या जो इनपुट करेगा वो रहना सिंपल, जो सैलरी सिंपल दे सकते हैं, सैलरी इनपुट करेगा और डिपार्टमेंट इनपुट करेगा तो दिखाएगा यहाँ, हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, ठीक है, इसको तो परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, ऐसे, लेकिन ये चीज नहीं हो सकता स्ट्रिंग। तो इसके अनुसार एक और हम बनाएंगे, तब ये हमारा वर्क करेगा, समझे, जहाँ पर ये डेसिमल में रहे, ठीक, डेसिमल में रहे सैलरी स्ट्रक्चर, देन उसके बाद ये इम्प्लीमेंट इजीली हो जाएगा। इसका हम बोले थे कि इसको इम्प्लीमेंट करोगे और भी चीज ऐड करवा देंगे, और अब बहुत सारा चीज यहाँ पर सिंपल हम एक करके ऐड करते जाएंगे, जितना भी वहाँ पड़े हो वो सारा इम्प्लीमेंट हो सकता है, समझे। चलो तो यहाँ पर साथ में कर ही देते हैं। यहाँ एसक्यूएल सर्वर लिए हैं, एसक्यूएल सर्वर ओपन किए हैं, एसक्यूएल सर्वर ओपन, ये था ना। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे कि सैलरी से, सैलरी जो एन वर्कर है यहाँ से हमारा डेसिमल में आ जाए, क्या करते हैं, कॉलम के डेटा टाइप्स को अपडेट करने के लिए, बताओ जल्दी, याद भूल गए। नहीं याद है, अरे हाँ या ना बोलो ना जी। अल्टर,
टेबल, वही तो पूछे तुमसे क्या होता है टेबल का नाम, जो टेबल है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा? हम्म, कॉलम का नाम। हम्म, कॉलम नेम भी रहेगा। बोल नहीं रहा है। अल्टर कॉलम, अल्टर कॉलम नेम सैलरी है हमारा। अल्टर कॉलम सैलरी डेसिमल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज आ गया। हो गया डालते के साथ सही। हम्म, अब यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है एल आई एन क्यू का, क्योंकि सेल हमारा डेसिमल में आ गया, तो जितना हम परफॉर्म करवा सकते हो उतना ऑपरेशन परफॉर्म स्ट्रिंग में खाली कंपेयर करने का और दिखाने का हो सकता है, इक्वल टू लगता है। बाकी अगर इसके बाद सिंपल, अब जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें सिंपल हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, समझे? जो भी ऑपरेशन हमारा परफॉर्म करवाना है जिस टाइप का भी। अब यहाँ सैलरी है तो जहाँ जहाँ सैलरी है तुम्हें यहाँ टिक करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ सैलरी है तो क्या लगाना पड़ेगा? बोलो। हाँ, तो क्या लिखेंगे? और कहाँ इनपुट करवा रहे हैं?
ये भी अपलोड कर ही देते हैं। सिंपल यहाँ पर ये लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, एक नहीं मल्टीपल्स यहाँ करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम ये सब प्रिंट करवा देना, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है, हम यहाँ सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये सैलरी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हैं, ठीक है, उन सभी को यूज उसका यूज करते हैं। हम्म, जो क्या क्या यूज कर लगाते हैं, तो सिंपल ये फर्स्ट हो गया हमारा। फर्स्ट वन, इससे पहले एक और कर देते हैं। ये फर्स्ट वन, ये हमारा लाइक दैट सैलरी ग्रेटर देन, जब ग्रेटर देन निकालना हो तब। ठीक है, ग्रेटर देन, ये सेकंड, यहाँ सिंपल क्या करना हो करना है, तो ये कर दी क्या है, तो सिंपल सैलरी। अभी ये चीज इनपुट तुम लोग लगा सकते हो खुद से। ये क्या क्या करेंगे, और किसी चीज को फिल्टर करना है तो डायरेक्ट उसका इनपुट यहाँ वेरिएबल नेम लिख सकता है यहाँ पर इसके अंदर। ये जो है ना, जिससे हम करवा रहे हैं, ये इनपुट वैल्यू है ना, इसको स्टोर करवा के हम करवा सकते हैं, जानना है तो। हाँ, इनपुट लेंगे और वो जो वहाँ इनपुट है, सिंपल उस इनपुट का नाम। समझ गए? सिंपल, ये लिस्ट वन हो गया, ये लिस्ट टू हो गया। अब यहाँ यहाँ दो दो इनपुट लेना पड़ेगा, एक सैलरी का और एक डिपार्टमेंट का। समझे? ये किसके लिए है, तो ये बता देते हैं। ये तुम्हारा हो गया मल्टीपल कंडीशन जब हमें देना हो तब, कि जानना चाहते हो इस कंडीशन की ये रहे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन। सिंपल, इसको हम इतना बता दिए, इम्प्लीमेंट करके लाना। ये जो इस साइड का वैल्यू, जहाँ वैल्यू है ना, उस वैल्यू के जगह इनपुट ले लेना, उसको प्रिंट करवा देना, तो हो जाएगा। ऑर्डर वाइज दिखाना है, जो सिंपल है, सबसे सिंपल है अलाइन क्यू में। जॉब लिस्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय, यहाँ बेयर, बेयर की जगह हम सिंपल कर दिए ऑर्डर बाय। ठीक है, सिंपल ऑर्डर बाय में ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट करवाना है या नेम करवाना है, उसके अनुसार वो प्रिंट करवा दें। समझे? ये सेंडिंग ऑर्डर हुआ। ठीक है,
ASC असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर्ड बाय, ठीक है, डिसेंडिंग कर देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। क्या है? जाकर सॉर्टिंग, ठीक है, ऑर्डर बाय, डिसेंडिंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। ये एक ही मेथड है ना, वेरिएबल एक ही ना हो सकता है, एक ही टाइप का मल्टीपल बार वेरिएबल नहीं ले सकता है, समझे? और इसमें और भी कुछ जानना है, और ये लगाना है तो ये लगा सकते हैं, सिंपल इनपुट ले लो नाम, उसके अनुसार सिंपल किसके बाद थ्रू दिखाना है। डिपार्टमेंट के थ्रू दिखाना है तो डिपार्टमेंट यहाँ कर देंगे, नेम के थ्रू दिखाना है नेम, सैलरी के अकॉर्डिंग दिखाना है तो सैलरी, ये वेरिएबल का नाम ले लेंगे, समझे? समझे जी? और प्रिंट करवा देंगे सिंपल सारी चीज। हाँ, फॉर ईच लूप लगा के सब एक एक करें। अब टॉप 5 एम्प्लॉय का जानना कैसे होगा, या टॉप 10 एम्प्लॉय? हाँ, बताओ जल्दी। टॉप 5 एम्प्लॉय नहीं याद है? एक मेथड आता है, डॉट लगाएं, यहाँ टेक लिख दिए, ठीक है, टेक जितना चाहिए, 5 चाहिए 5, 10 चाहिए 10, टॉप 10 एम्प्लॉय, बस हो गई। ठीक है, टॉप रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पेजिनेशन, जो पेजिनेशन है रिकॉर्ड दिखा रहे हो, ये यूज होगा, अभी बता देते हैं। जब बनाएंगे हम वेब पे बनाएंगे तो ये वेब पे बहुत काम आएगा, ठीक है। हाँ, ये छोड़ दो, इसके अंदर नहीं लिखो, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इसके लिए, अलग से बना देंगे पेजिनेशन का मेथड। ये यहाँ एम्प्लॉय से रिलेटेड सैलरीज,
और जो सैलरी से रिलेटेड है ना, तो ओनली सैलरी कर देते हैं। नाम रखें सैलरी, इसका ओनली सैलरी से रिलेटेड काम कर देते हैं तो परफेक्ट रहेगा। जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है टॉप 10 वो दिखा, समझे? तो ये पूरा जितने भी सैलरी से रिलेटेड है, सिर्फ उस वो मेथड का नाम ही रख दिया सैलरी, और पूरा सैलरी से रिलेटेड इधर क्या क्या करवाना है। यहाँ स्विच केस लगा के परफॉर्म करवा सकते हो कि ये करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है। और भी सैलरी LINQ में जो है, हाँ टोटल अमाउंट कितना पे करते हैं तो वो भी हम टोटल करवा सकते हैं। हम्म, और सोचने दो। सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी में हम तुम लोगों को खूब पढ़ाए थे, मीन मैक्स ये सारा निकालना याद है? मीन मैक्स एवरेज याद आया? तो उसका देख लो, ज्यादा कुछ करना है नहीं। ये सब बता देंगे तो इम्प्लीमेंट कर लोगे। देखो काय की अगर बताएंगे तो कोई एक चीज बताएंगे, बताएंगे यहाँ पूरा जो जो इम्पोर्टेंट चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो पूरा बता दे। और तुम्हें एक जैसा कोड प्रिंट वाला लिखना है, बस एक जैसा कोड प्रिंट वाला, उसके अकॉर्डिंग। हाँ एक बार में एक ही लगेगी, अब मल्टीपल नहीं तो इफ कंडीशन लगा के बना सकते हो या स्विच केस करके बना सकते हो। सैलरी में क्या देखना है, ग्रेटर देन देखना है, असेंडिंग में देखना है, डिसेंडिंग में देखना है, केस बना दिए। और सैलरी का है ना जी, पूरा सैलरी का, सैलरी ग्रेटर देन देखना है, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है सैलरी को, ठीक है? मल्टीपल कंडीशन के साथ देखना है, टॉप रिकॉर्ड्स देखना है, सैलरी से रिलेटेड जितना है, ठीक है? उस तो स्विच केस करके बना दो, एक बार में बन जाएगा, बढ़िया रहेगा। जितना सैलरी से रिलेटेड सारा हो जाएगा। तो यहाँ मैक्स हो गया, मैक्स, मैक्स मीन, अगर स्विच केस बना करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैक्स मीन एंड एवरेज, ठीक है? ये हो गया। तो पेस्ट, सिंपल लिस्ट हमारा 6, या फिर यहाँ वेरिएबल ही हटा दो, लिस्ट हम नहीं करेंगे यहाँ। फर्स्ट मैक्स, ये मैक्स का मैक्स निकालने जा रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल में से क्या निकालना है, मैक्स ना, बस यहाँ मैक्स टाइप कर देना। ये मैक्स निकाल के देगा, तो यहाँ पर ही फाइंड मैक्स, ठीक है? फाइंड मैक्सिमम, ठीक है?
क्या हो जाएगा यहाँ? मिनिमम होगा कि मिन होगा? जो मेथड है वहां पढ़ाए वही मेथड लगेगा। सब मेथड का नाम है, समझे? हम आगे पीछे थोड़ा सा भी लेंगे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ए बी जी, ए बी जी। इसका मेथड का नाम पूरा पूरा ऐसा है, पूरा लिखना है, एवरेज। एवरेज तो इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, एबीजी नहीं है, एवरेज है। मैक्सिमम का शॉर्ट है मैक्स और मिन, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ स्विच लगा दी, इफ कंडीशन 1 किए तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं, 2 प्रेस किए, इफ चॉइस इक्वल टू 1 तो मैक्स, इफ चॉइस इक्वल टू 2 देन मिन, या इफ चॉइस इक्वल टू 3, ऐसे। ये सब ये पूरा ए टू जेड बना सकते हैं किस में? स्विच केस में पूरा ए टू जेड ऊपर। फिर उसके अंदर जो ये केस आएगा तो इस केस के अंदर में इफ एल्स लगा दिए, लेदर इफ एल्स। समझे? नहीं समझे जी? चलो, चलो इसको इम्प्लीमेंट करके लेके आना है, देखेंगे हम। ये पूरा जितना भी बताया है पूरा किसी रियल प्रोजेक्ट में काम जो होता है उसका है। ये सब बटन बनाए रहते हैं, मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम कॉल हो जाता है, मिनिमम देखना है तो मिनिमम कॉल हो जाता है। आईटी डिपार्टमेंट ये पूरा एकदम रियल सिनेरियो में जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है उसका। लो, नहीं दे पाएंगे तो उससे बढ़िया है। अपलोड कर दिए थे ना कोड, इसका सिर्फ वही ना अपलोड करना है। है क्या? हाँ, स्कूल का नहीं लिखना पड़ेगा। एलाइन क्यू का से नहीं होता है, मतलब हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करें तब। एटीओ का करेंगे तब, एलाइन की थोड़ी से थोड़ी कुछ होगा। एंटिटी फ्रेमवर्क पेजिनेशन बताए हुए हैं। पेजिनेशन बोले तो बता देते हैं हम लोग जब। ठीक है, या पेजिनेशन ये सब वेब वाले में बहुत काम आ जाता है। एंड पेज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पेज इक्वल टू 1। ठीक है,
रहता है पेज इक्वल टू 1। नहीं देखे आप? देखे, बताना पड़ेगा कि दे। अरे दिखता है जी, पेज 1 है बाय डिफॉल्ट। सेकंड पे रहेगा यहाँ पेज इक्वल टू 2 क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा जब पेज इक्वल टू 1। ओके, लाइक दैट। तो इस कारण यहाँ पर क्या कर दिए, पेज इक्वल टू 1। अब पेज साइज एक पेज में कितना दिखाना है, ठीक है, 10 दिखाना है, 3 दिखाना है, 6 दिखाना है, 6 कर दिए। ठीक है, मैक्सिमम। हाँ, बैकएंड का रहता है, बैकएंड अलाउ करता है तो वहाँ पर फ्रंट एंड से शो करवाते हैं। बिना इसके थोड़ी फ्रंट एंड काम करेगा। लिस्ट, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, डॉट स्कीप, ठीक है, स्कीप पेज, पेज साइज, पेज -1 इंटू पेज साइज जो वेरिएबल ली, तो पेज साइज डॉट टेक, टेक, टेक में पेज साइज हो जाएगा सिंपल। कितना, तो पेज साइज टेक में क्या रहता है बेसिकली, जो अभी दिए थे टेक में हाईएस्ट वाला दिए थे, यहाँ हाईएस्ट जितना रहेगा साइज तो 6, तो 6 ले लेंगे। समझे? ये डायरेक्ट यहाँ ये पेज साइज को यहाँ वेरिएबल ना देकर डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। जैसे टॉप 10 था ना, तो यहाँ पर पेज साइज हाईएस्ट 6 होगा। ठीक है, बोलिए, टू लिस्ट हो गया। समझे? तो ये है। ये दोनों अलग से कर देते हैं। समझ गए?
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये असेंडिंग ऑर्डर बोलो क्या, कौन सा है सब, एक क्लास है जी, मेथड का नाम है ना। हाँ, कहाँ पे, लाइन नंबर बोलो। 195। ये हाँ, अच्छा अरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है हमारा, डेटाबेस क्या है, उसी में ना कर रहे हैं कि किसी और में कर रहे हैं। अरे अभी तक जितना फिल्टर पढ़े पढ़े हो फिल्टर में किए हैं, डिलीट एम्प्लॉय में किए, सब में यही है ना। अरे प्रोजेक्ट हमारा क्या है, इसका नाम जो बनाए थे, कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस का क्या है तुम्हारा क्रिएट होकर आया था, है क्लास का नाम, डेटाबेस क्रिएट, जो हम डेटाबेस था हमारा सिंपल ये लिखा हुआ क्रिएट होकर आ गया, जो हम यहाँ पर दिए थे डायनेमिक क्रिएट होकर क्लास आता है। सिंपल हम सिर्फ नाम क्या दिए थे, ये एमएस सिस्टम, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिख के क्लास क्रिएट कर दो, जो भी नाम लिखे यहाँ रहेगा उसमें एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट रहेगा, एक क्लास क्रिएट कर देगा। समझे। चलो रख रहे हैं। हाँ, ठीक है, वरना जाके पढ़ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है आज का क्लास में। पर आगे बढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला चीज़ था, किसी रियल प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है, तो यूज होता है, जितना LINQ में पढ़ाऊंगा सेम वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी, और जो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट किए होंगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, और स्विच केस, और ये लगा कर परफॉर्म करवाओ कि 1 प्रेस करेंगे तो ये, 2 प्रेस करेंगे तो ये, और छोटा रहे, ठीक है, लाइक दैट, ये तो ये कर दो इफ एल्स में, यहाँ स्विच नहीं लगाना, मतलब ये ऑलरेडी इफ एल्स में है, फिर वहाँ सैलरी देखे, ठीक है, 5 पे रहे ये निकालना, लाइक दैट, ये सारा चीज़ करना, मतलब 5 पे ये रहे, अब सैलरी निकालना है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उसके अनुसार, ठीक है, हो जाएगा ना। बना के लेके आना, देखेंगे कल। चल, रख रहा।